नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे वेस्टर्न रेलवे के बड़ोदरा डिवीज़न में जेईई पीवेट 20% कोटा का एग्ज़ाम हुआ है, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 15 सितंबर 2024 को हुआ है, इसी का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। CRS का मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, घने कोहरे या तूफानी मौसम में दृश्यता खराब होने पर आपातकालीन कार्य किए जाने की स्थिति में कौन साइट और अस्थायी इंजीनियरिंग सिग्नलों द्वारा संरक्षित किया जाता है? लाइन पर 10 मीटर की दूरी पर 2 डेटोनेटर सावधानी संकेतक के पीछे 10 मीटर से कम नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 270 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ट्रैक रखरखाव की संशोधित 3 स्तरीय प्रणाली में सेक्शनल SSC जेईई पीवे का क्षेत्राधिकार सिंगल लाइन में 10 किलोमीटर और डबल लाइन में 10 किलोमीटर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल लाइन में 35 से 40 किलोमीटर और डबल लाइन में 17 से 20 किलोमीटर। इसका आंसर डी हो जाएगा। वक्र की त्रिज्या 2.5 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 700, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 डिग्री वक्र पर वीजी ट्रैक पर 50 टन की ट्रेन के लिए वक्र प्रतिरोध क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.08 टन, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। गिट्टी के नीचे या स्लीपरों के बीच में ताकत की विफलता के कारण शेष का ढेर लगने की स्थिति में इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर बुने हुए जियो स्टाइल को कंबल के नीचे बिछाना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डैश उच्च कार्बन या मैग्नीज स्टील से बने एक पतली चल रेल है जो घिसाव को सहन करती है और उसके मोटे सिरे पर यह चलती रेल से जुड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव रेल, यानी कि टैंक रेल पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की अधिकतम निकासी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। PSC स्लीपरों के मामले में 1 in 8.5 टर्न आउट में आवश्यक स्लीपरों की कुल संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 67, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सीधे ट्रैक में मोड़ की अनुमेय सीमा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.1 mm प्रति मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। डैश के रैखिक जलमार्ग या डैश के कुल जलमार्ग वाला महत्वपूर्ण पुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 mm के रैखिक और 1000 SQ मीटर जलमार्ग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल के ऊपर में फिक्स्ड कॉशन बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टर्न आउट की लीड वक्रता को मापने के लिए कार्ड की लंबाई, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। TVU का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन व्हीकल यूनिट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
रूट ए एंड बी के लिए 60 किलोग्राम कर्व टंक रेल के कर्व्स के लिए लेटरल वियर की अनुमति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। थ्रू पैकिंग में गिट्टी को रेल के दोनों ओर डैश की गहराई तक खोला जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। असाधारण स्थिति में गैर संक्रमित वक्र पर कैंट परिवर्तन की अधिकतम अनुमेय दर डैश mm प्रति सेकेंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्वीकार्य गति वाले ट्रैक के लिए ऊर्ध्वाधर त्वरण शिखर के लिए तत्काल रखरखाव सीमा डैश जी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.30 जी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। IRPWM के अनुसार जब रेल का तापमान नीचे चला जाए तो ठंड के मौसम में पेट्रोलिंग अनिवार्य रूप से शुरू की जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD-30 सेल्सियस, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बेनिफिट मिलेगा। PDF को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके इस PDF को ले सकते हैं या व्हाट्सएप से संपर्क करके ये PDF को ले सकते हैं। टैंपिंग करते समय ट्रैक में डैश का रैंप दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/100 का, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 मीटर सीधे किनारे के साथ ट्रैक में नई रेल के साथ फ्लैशबट बेल्ट की ऊर्ध्वाधर संरेखण सहिष्णुता को समाप्त करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा +0.3 mm -0.00 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ERC Mark III RT3701 का अनुमानित वजन कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.910 kg, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 60 किलोग्राम SCJ RT4165 का अधिकतम डिजाइन अंतर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। घुमावदार स्विच के साथ रखे गए टर्न आउट में वर्षण मापने के लिए शून्य स्टेशन को चिन्हित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ATS, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि लेवल क्रॉसिंग पर TBU से अधिक है तो उसे एक वर्ग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो एक क्लास के लिए कितना TBU होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्ट्रेचर बार प्रदान किया जाता है तो क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों जीव यानी दोनों टंक रेल को सटीक दूरी पर बनाए रखने के लिए, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। घिसी हुई रेल सतह को ठीक करने के लिए रेल हेड में धातु हटाकर रेल प्रोफाइल को समायोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल पीसना, यानी रेल ग्राइंडिंग। इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल में किस प्रकार के दोष की विशेषता अनुप्रस्थ दरारें हैं जो समावेशन या अन्य आंतरिक दोषों से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल फ्रैक्चर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेलवे ट्रैक निरीक्षण में USFD का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, यानी कि अल्ट्रासोनिक दोष को पता करना। इसका आंसर बी हो जाएगा।
एल्युमिनियम वेल्डेड जोड़ों में यूएसएफडी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य दोष पाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। समावेशन, माइक्रो क्रैकिंग और संरंध्रता, इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल प्रोफाइल सुधार के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल ग्राइंडर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। रेल में आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए यूएसएफडी में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एमपीटी का उपयोग टैंपिंग के लिए किया जाता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इससे क्या किया जाएगा? जिसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ट्रैक, ब्रिज पुल और पॉइंट क्रॉसिंग, यानी सभी इस पे किया जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। DTE 3X में कितने टैंपिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 48, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। TRC का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्य, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी वक्र की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियस के द्वारा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक जेई द्वारा लगाए जाने वाले गति प्रतिबंध का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रख रखाव कार्य को सुरक्षित रूप से करने की अनुमति देना, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कंक्रीट स्लीपर का निरीक्षण करते समय प्राथमिक चिंता क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दरारें को टूटना, दरारें और टूटना, इसका आंसर ए हो जाएगा। नियमित निरीक्षण के दौरान दिखाई न देने वाले दोषों की जांच के लिए किस प्रकार का ट्रैक निरीक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर विनाशकारी परीक्षण, इसका आंसर सी हो जाएगा। दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक फ्लैग को घुमावों पर कैसे लगाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्र के बाहर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि मौसम की स्थिति के कारण ट्रैक फ्लैग दिखाई नहीं देते हैं तो सही प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त झंडे, जोड़ों और पूरक संकेतकों का उपयोग करें, इसका आंसर बी हो जाएगा। पुनर्कंडीशनिंग के लिए उपयोग किए जा सकने वाले H3B श्रेणी का इलेक्ट्रोड की न्यूनतम सेवा अवधि होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 GMT 4 mm का रॉड, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। थर्मिट वेल्डिंग में प्री हीटिंग चरण के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 सेल्सियस, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। CT 48 मई 2024 के अनुसार CWR का SSC निरीक्षण कार्यक्रम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हर सप्ताह, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। टर्नआउट क्षेत्र में रेल रेंगना CT 48 मई 2024 के अनुसार मापा जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टॉक रेल और ट्रंक रेल टिप के लिए स्विच ATS के वास्तविक पैर पर और ATS टर्नआउट के मार्गों पर ATS 20 मीटर पर और ANC पर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा।
सतत वेल्डेड रेल CWR का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कम रखरखाव लागत, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल पैड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शोर और कंपन को कम करने के लिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल पटरियों में स्लीपरों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल से गिट्टी तक भार का वितरित करना, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कथन एक, निर्माण ट्रैक में फॉर्मेशन परत की प्राथमिक भूमिका ट्रैक बेड के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करना। और कथन 2 दिया है, गठन परत सब ग्रेड पर भार वितरित करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है, यानी कि गठन परत सब ग्रेड पर भार वितरित करने के लिए भी जिम्मेदार है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गेज चौड़ीकरण क्या है और इसे कहाँ लागू किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व बलों को कम करने के लिए वक्रों पर ट्रैक गेज को चौड़ा करना, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेलवे पटरियों पर संक्रमण वक्र प्रदान करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता में क्रमिक परिवर्तन प्रदान करने और झटके को कम करने के लिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। नकारात्मक नहीं शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी स्थिति जहां शाखा लाइन की बाहरी रेल आंतरिक रेल से नीची होती है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तीखे मोड़ पर चेक रेल्स प्रदान करने का उद्देश्य क्या है और इसे कहाँ प्रदान किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहिया को पार्श्व मार्गदर्शन प्रदान करके पटरी से उतरने को रोकने के लिए वक्र की भीतरी रेल के अंतर पारा 423, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। क्रॉसिंग असेंबली का कौन सा घटक क्रॉसिंग के माध्यम से पहिए का मार्गदर्शन करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चेक रेल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गिट्टी आपूर्ति के लिए बीजी पर अधिकतम अनुमत प्रभाव मान कितना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। दोहरीकरण के लिए नवनिर्मित चौड़ी संरचना चौड़ाई में LWR ट्रैक के लिए क्रॉस ढलान होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/30 का, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिक त्वरण शिखर को बीजी उच्च गति मार्ग पर ट्रैक गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.15G, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वकल के खतरे की सूचना मिलने पर गैंगमेट को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक को समतल और संरेखित करने का प्रयास, इसका आंसर डी हो जाएगा। एक संक्रमण वक्र को एक घन परवलय के रूप में बिछाया जाता है और इसे समायोजित करने के लिए मुख्य गोलाकार चाप को शिफ्ट नामक राशि के अंदर की ओर ले जाया जाता है। सूत्र परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा L²/24, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। टर्न आउट में क्रॉसिंग लीड, कर्व लीड और स्विच लीड के बीच संबंध है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉसिंग लीड बराबर कर्व लीड माइनस स्विच लीड, इसका आंसर
बी हो जाएगा। राजधानी मार्ग पर पूर्ण संक्रमण के साथ 3 डिग्री वक्र पर सुरक्षित गति 80 mm की वास्तविक सीमा के साथ होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। भूमि सीमा चौकी डैश मीटर पर स्थापित की जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50-50 मीटर पे, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। संक्रमण की वांछनीय लंबाई निर्भर करती है, जिसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 केवल, यानी ये सही है। 1, 2, 3 यानी अधिकतम अनुमेय गति पर, कैंट की खमी पर और वास्तविक सुपर एलिवेशन पर। इसका आंसर बी हो जाएगा। USFD कोड 421 में 4 का मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्डिंग, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ANC के पीछे 100 mm पर 1/12 WCMS क्रॉसिंग में घिसाव के लिए कटौती है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पॉइंटेड क्रॉसिंग के आकार में टर्नआउट की स्विच की लंबाई 1/12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10/125, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि LWR में 2 ग्रेडों के बीच बीजगणितीय अंतर डैश से अधिक हो तो ऊर्ध्वाधर वक्र खींचा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 mm प्रति मीटर से अधिक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मशीन टैंपिंग के दौरान कंक्रीट स्लीपर के लिए निचोड़ने का दबाव, यानी कि कंक्रीट स्लीपर का स्क्वीजिंग प्रेशर कितना होता है? इसका हो जाएगा 110 से 120 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पकी हुई गिट्टी को निचोड़ने का समय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.2 सेकेंड, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नए कार्यों या मौजूदा कार्यों में बदलाव के मामले में यात्री प्लेटफॉर्म पर किसी भवन संरचना की ट्रैक की केंद्र रेखा से न्यूनतम क्षैतिज दूरी रेल स्तर से 34-30 mm ऊपर से रेल स्तर से 46-10 mm ऊपर होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 53-30 mm समान रूप से घटाकर 38-10 mm हो गया, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यात्री प्लेटफॉर्म पर ट्रैक की केंद्र रेखा से खंभे, कॉलम, लैंप या इसी तरह की अलग संरचना तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी प्लेटफॉर्म स्तर से 305 mm ऊपर से रेल स्तर से 3705 mm ऊपर होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 47-20 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक के केंद्र से किसी भी प्लेटफार्म की दीवार के सामने की न्यूनतम क्षैतिज दूरी होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 1670, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी यात्री स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज या सिंगल गैंट्री के ट्रैक के केंद्र के दोनों तरफ रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई 1600 mm होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 62-50, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। हाई राइज OHE के संपर्क तार के नीचे तक रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसका आंसर हो जाएगा 72-20 mm, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रमुख पुलों और पुल मार्गों पर दोषपूर्ण बेल्ट DFW के मामले में दोषपूर्ण बेल्ट को पता चलने के डैश भीतर बदल दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 डे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि घुमावदार स्विच के साथ 1/12 टर्नआउट 350 मीटर त्रिज्या के बीजी वक्र के बाहर से निकलता है तो टर्नआउट का प्रकार होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा
विपरीत लचीलेपन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। माप की तारीख से वक्र को डैश के भीतर पुनः संरेखित किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 महीना, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रकार में स्लिप्ट स्विच में जीव रेल स्विच की एड़ी पर समाप्त नहीं होती है बल्कि आगे बढ़ती है और कठोरता से जुड़ी रहती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर एड़ी, यानी फिक्स हील, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी जेईई की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। रेलवे के ट्रैक रखरखाव के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोबार का उपयोग ट्रैक संरेखन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जबकि क्लोबार का उपयोग डॉग स्पाइक को हटाने के लिए किया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। किनारों पर हेड फिनिशिंग के तैयार मेटी वेल्ड के लिए सहनशीलता 10 सेमी सीधे किनारे के केंद्र में डैश mm पर मापा जाता है, जिसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ±0.3 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। न्यूनतम रेल स्तर में बीजी उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफार्म की ऊंचाई डैश mm है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 760, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। डैश की विफलता के कारण होने वाली दुर्घटना को के श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकोमोटिव रोलिंग स्टॉक पीवे ओवरहेडेड तारों की विफलता, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। बड़ी दुर्घटना की स्थिति में उपलब्ध संसाधन इकाई 3 को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रेलवे संसाधन आसपास के जोनों और मंडलों में कहीं AIME ART डिपो का उपलब्ध होना, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। वक्रों को डैश mm की सटीकता के साथ वर्षा को मापा जाता है, जिसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। भारतीय रेलवे में डैश जोन डैश डिवीज़न शामिल है और प्रत्येक जोन का नेतृत्व डैश करता है, जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 17 जोन 68 डिवीज़न और जनरल मैनेजर, इसका आंसर बी हो जाएगा। PSC स्लीपर का RDSO ड्राइंग नंबर 4088 4097 का उपयोग पुलों के डैश पर किया जाता है, जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मार्गों के लिए, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि लीड कर्व पर स्टॉक रेल की गेज लाइन के समानांतर खींची गई स्पर्श रेखा काल्पनिक रूप से ATS से डैश विस्तृत होकर स्टॉक रेल की गेज लाइन को छुए बिना ATS के आगे निकल जाती है तो स्विच प्रविष्टि को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा गैर प्रतिच्छेदी प्रकार की स्विच प्रविष्टि, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। बियरिंग प्लेटों का उपयोग गर्डर पुलों पर किया जाता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडेड, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ढेरों में गिट्टी की आपूर्ति के मामले में ढेर में प्रत्येक डैश घन मीटर मात्रा नमूना प्रत्येक डैश घन मीटर या उसके भाग के लिए एकत्र किया जाना चाहिए, जिसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3 - 0.5 100, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। पारंपरिक ACJ डैश डिग्री से अधिक तीव्र वक्रों पर स्थित नहीं किया जाना चाहिए, जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.5 डिग्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। पुनर्निर्माण के लिए रोबोटिक बिल्डिंग तकनीक का उपयोग डैश से यातायात घनत्व वाले मार्गों के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 GMT, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ERC के टू लोड माप के दौरान यदि 20% या अधिक नमूना आकार 400 किलोग्राम से 600 किलोग्राम के बीच टू लोड रिकॉर्ड करता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नमूना आकार और आकृति
दोगुनी की जाएगी। इसका आंसर डी हो जाएगा। 60% से अधिक मशीन क्रस्ट गिट्टी के मामले में यदि 40 mm छलनी पर गिट्टी की प्रतिधारण क्षमता 65 से 70 से अधिक हो तो गिट्टी आपूर्ति %% की कमी के साथ स्वीकार किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 10% काटा जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु भारतीय संघ में कितने समूह को बांटा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 समूह में। इसका आंसर बी हो जाएगा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1992 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति का घटक राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 किस धारा के तथा किस किया जा सकता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा धारा 4 के अंतर्गत, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एक कर्मचारी अभ्यवेदन, अपील या अभ्यावेशन डैश भाषा में कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी राजभाषा है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। राजभाषा विभाग के द्वारा उपयोग किए जाने वाले OLIC वर्ल्ड का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय कार्यालयों में प्रयोग होने वाली रबर की मोहरें किस भाषा में होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य कार्यालय अधीक्षक का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री, यानी इसका आंसर भी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो में मेरे द्वारा बनाया गया अगर उत्तर आपको किसी तरह से गलत दिखे तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसे सुधार कर दिया जाएगा।